वही खबर इस बीच ग्वालियर से है, जहां पर जूते की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की करीब 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। तानसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में यह फैक्ट्री मौजूद है, जहां पर आग लगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस बीच आपके स्क्रीन पर हैं, उन तस्वीरों को भी हम दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का बड़ा गुबार जो है वो फैक्ट्री से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ग्वालियर के तानसेन नगर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में जो अग्निकांड हुआ है उसकी खबर लगते ही प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री है, चूंकि उन्हीं की विधानसभा का क्षेत्र का मामला है, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के बचाव कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। प्रद्युम्न जी, किस तरह की घटना यहाँ पे हुई है और किस तरह के बचाव कार्य किए जा रहे हैं? ये परिवार वाले बाड़े में जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर आग लगी है और आग लगी उसी समय से लेकर के अभी तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हमारा नगर निगम की गाड़ियाँ, एयरफोर्स की गाड़ियाँ, मालनपुर से सब जगह से फायर ब्रिगेड मंगाई जा रही है और इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या किसी प्रकार की कैजुअल्टी की सूचना है? अभी कोई महिला एक हताहत हुई है और कोई दूसरी सूचना नहीं है। अग्नि जो कांड हुआ उसको लेकर किस तरह की यहाँ जो फायर सेफ्टी वगैरह उसके इंतजाम वगैरह की बात की जा रही है कि फैक्ट्री में किसी भी प्रकार के सेफ्टी इंतजाम नहीं थे? इस बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। जब स्थिति कंट्रोल हो जाए उसके बाद कोई बात। अभी एसडीआरएफ की भी टीम मौके पर पहुंच गई है और कौन सी टीम आने वाली? पूरी सारी प्रशासन तंत्र लगा हुआ है। पूरी ये कोशिश है कि तुरंत और आग आगे ना बढ़े, ये पूरा कंट्रोल किया जाए। जे थे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और चूंकि इन्हीं की विधानसभा में ये अग्निकांड हुआ, इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो काम कर रही है और जल्द ही आग पर जो है काबू पा लिया जाएगा। संतोष सिंह, इंडियन। तो इस बीच ग्वालियर से हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ लाइव उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे इस पूरे अग्निकांड को लेकर। क्या कुछ जानकारियां हैं, किस तरीके से इस अग्निकांड को लेकर जानकारी सामने आ रही है, क्या वजह रही आखिर इस आग की? देखिए, मैं बता दूं, ग्वालियर के लिए बड़ा एक आज बड़ा दिन का जो हादसा है वो यहाँ टल गया है। यहाँ पे ग्वालियर के जो तानसेन नगर है, जहाँ लघु इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, वहाँ पे लगभग 12 बजे के आसपास एक अग्निकांड हुआ था। प्रियंका शू फैक्ट्री, उसमें आग लगी थी। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहाँ मचा है। लगभग 100 से 150 कर्मचारी अंदर थे जो जूता फैक्ट्री में काम कर रहे थे। समय रहते उनको निकाल लिया गया है, लेकिन 2 दर्जन से अधिक नगर निगम की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और टैंकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के फायर ऑफिसर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की उनको सूचना मिली थी, किस तरह का हादसा था और इसमें अब क्या कार्रवाई की जा रही है। अकीवल जी, आप बताइए किस तरह की सूचना आपको लगी थी और क्या मामला है? ये क्या नाम, प्रियंका पॉलीमर एक जूता फैक्ट्री है जोगी की, तो इसमें काफी तीव्र आग लगी हुई थी और इसकी सूचना मिलते ही हमारी गाड़ियां आना शुरू हो गई। अभी करीब 19 गाड़ी पानी लग चुका है और बाकी क्या नाम पुलिस की 2 गाड़ियां हैं, एक मुरैना से, ग्वालियर से और एक एयरफोर्स की गाड़ी आ गई है और एक मालनपुर से भी गाड़ी आ चुकी है। बाकी अपनी सभी गाड़ियां लगी हुई हैं और आग इस समय करीब 70% कंट्रोल हो गई है, लेकिन चूंकि ज्वलनशील पदार्थ है इसलिए बार बार ये जल जाती, जैसे कवर करते एक तरफ से तो नीचे से सुलगना फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी जितना भी मटेरियल है सभी ज्वलनशील रखा हुआ है इसमें। अग्निकांड की जो प्रमुख वजह है वो अब तक क्या सामने निकल कर आ पाई? अभी तक जो बता रहे हैं, वहाँ पे जो कर्मचारी इसमें था वो बता रहा था मीटर के पास एक कोई आग लगी है। आग लगने से ही, चूंकि ज्वलनशील पदार्थ है सभी, तो ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण उसमें तुरंत ही आग लग गई, फिर ये कंट्रोल नहीं कर पाए और बढ़ती चली गई। वैसे ही इन्होंने सूचना देना शुरू कर दिया। इसी बीच में उन्होंने जो कर्मचारी था उसने सभी लेबर को बाहर निकाल दिया था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अभी आपने आग पे काबू पाने के लिए आपकी टीम यहाँ पे मौके पर मौजूद है और लगातार काम कर रही है। ऐसा देखने में आया है कि इस फैक्ट्री में जो फायर सेफ्टी के इंतजाम होना चाहिए वो नहीं देखे गए हैं, क्या कहना है आपका? इसमें फायर प्रोटेक्शन का कोई भी व्यवस्था नहीं की है इनके द्वारा। मतलब सिंपल जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वो तक भी नहीं है। तो किस तरह की कार्रवाई अब आगे, जब अग्निकांड आग पे काबू पाया जाए उसके बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? हाँ, चूंकि ये फैक्ट्री जूता फैक्ट्री है और चूंकि पॉलीमर का ही काम करते थे, तो इसलिए चूंकि जो नगर निगम का जो एक्ट अभी आया है जुलाई से, ये पॉलीथीन वगैरह के चीज़ों को बंद करने का आया है,
उस हिसाब से इनको उसी एक्ट के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस फैक्ट्री के संचालक कौन है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो 3 मंजिल ये बिल्डिंग बनाई गई है वो अवैध रूप से निर्माण किया गया है इसका? हाँ, ये तो अभी नहीं मालूम पड़ पाया। तत्काल है कि इसके मकान मालिक, इसकी फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो जोगी हैं। अमित सूरी करके कोई बिल्कुल नाम है। संतोष, सूरी जिस है तरीके से आप और अधिकारी जोगी, से बात कर रहे हैं, जोगी तमाम सरने जानकारियां मिलते हम हैं। तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास आप कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से जानकारियां लगी हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, ये भयावह आग है, इसको बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अनूपपुर से जानकारी।